अत तृतीय अध्याय सत्यनारायण भगवान की पद कथा का तीसरा अध्याय शुरू होता है। तो तीसरे अध्याय में कहा है दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। दत्त बोलते हैं मन को, चित्त बोलते हैं मन को, दत्त बोलते हैं एकाग्रता होकर के कथा श्रवण करने से ही फल की प्राप्ति होती है। कथा में बैठे हो, ध्यान इधर उधर लगा हुआ है, गप लगा रहे हो, बातें कर रहे हो, क्योंकि हमेशा कथा में, किसी भी कथा में चले जाइए आप, तीन प्रकार के लोग बैठते हैं। सबसे पहले बैठता है कौन? श्रोता यानी जो ध्यान पूर्वक सुन रहा है, आचार्य के मुख से एक एक शब्द का अर्थ वो अपने हृदय में उतार रहा है। दूसरा बैठता सरोता एक सुपारी काटने का लोहे का यंत्र होता है। तो हमारे में भी वो यंत्र है, आदमियों में भी वो यंत्र है। एक दूसरे कथा में बैठ के बहुत दिन से मिले हुए एक दूसरे की कार करना चालू कर देते हैं और महाराज को जो है डिस्टर्ब करते हैं, कथा में विघ्न डालते हैं। और तीसरा बैठता श्रोता, कथा चालू हुई, खराटे मारने चालू कर देते हैं और बाद में बोलते हैं पंडित जी ने तो बहुत जल्दी कथा कर दी, जबकि खराटे मार रहे तुमने सुनी कहाँ कथा, तुम तो सो रहे थे। तो कहने का मतलब यह है, तीन प्रकार के प्राणी बैठते हैं, फल की प्राप्ति वही ले जाता है जो श्रोता होता है। तो शांत ध्यान पूर्वक आप लोग, नाराज मत होना, गुस्सा मत होना मेरी बात से, और कथा आराम से सुनिए, श्रवण करिए। तीसरे अध्याय में जिसने पृथ्वी पर दोबारा इस पर कथा को क्या उसके बारे में बताया गया है कि उल्कामुख नाम के एक राजा थे। अब आप मन में विचार करो कि ये नाम क्या अच्छा लग रहा है आपको? उल्कामुख। उल्का बोलते हैं अग्नि के लिए, मुख बोलते हैं मुंह के लिए। उस राजा के मुख से अग्नि की ज्वालाएं लपकती थी, तब उसका नाम पड़ा उल्कामुख। परंतु आप मन में विचार करोगे कि ऐसा क्यों होता था? अब उसके मुंह से आग निकलती थी तो उसका घर बार क्यों नहीं जल गया? कैसे, किस तरह से आग निकलती थी, उसके बारे में आपको बताता हूं। आपने सत्यनारायण भगवान की आरती सुनी होगी, उसमें एक नाम आता है कि चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। यही वो उल्कामुख नाम के राजा है। इनका कथा में कहीं नाम नहीं है, केवल आरती में नाम है चंद्रचूड़। इनका नाम उल्कामुख क्यों पड़ा? राजा चंद्रचूड़ जो थे बहुत ही दयालु, बहुत ही दया करने वाले आदमी थे, और वह उनके जो सैनिक थे उनको उन पर एक बार बिखर गए, क्योंकि आजू बाजू वाले देश के जो राजा महाराजा थे उन पे अटैक करते थे। और ये जो थे हमारे जो राजा साहब है, ये कभी आज्ञा नहीं देते थे कि तुम भी उन पे अटैक करो। इससे सैनिक बिखर गए कि हम तो मरे जा रहे हैं बिना मतलब के, इससे अच्छा ये कि हम उन्हीं से मिल जाते हैं। और उन्होंने सबके सब एक बार राजा के पास गए कि आप तो हमको आज्ञा नहीं देते हो, आजू बाजू देश के राजा हम पर अटैक करते हैं और हमारे सैनिकों को हानि पहुंचाते हैं। हमारे सैनिकों की पत्नियां विधवा हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और आप लोगों को पड़ी नहीं है। बस उससे राजा के एकदम से राजा के दिमाग झंझना गया, मन में विचार करने लगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो राजा रक्तपात नहीं चाहता था, बहुत ही शांति का दूत था। तब उसने सैनिकों से कहा, भैया तुम रुको, मैं एक बार इसके उपाय सोचता हूं। और सीधे जंगल में जा करके एक टांग में खड़े होकर के घोर तपस्या कर डाली। घोर तपस्या ऐसी करी कि तपस्या करते करते उसने पृथ्वी दग्ध हो गई, हवा चलनी बंद हो गई, लोगों को सांस लेने फटकारने लगे। तब भगवान को नीचे आकर के उसके पास आना पड़ा। हे राजा, हे चंद्रचूड़, क्यों इतनी घोर तपस्या करी तुमने? किस कारण से करी? बोलो क्या चाहते हैं आप? बोला, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आजू बाजू वाले जितने भी देश के छोटे मोटे राजा हैं सब मेरे ऊपर हमला करते हैं और मेरे सैनिकों को मारते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनकी तरह हमला करूं, उनके भी बाल बच्चे अनाथ होंगे जैसे हमारे होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रक्तपात करूं। तो बोला, आप क्या चाहते हो? बोल, मैं ये चाहता हूं कि मुझे ऐसी कुछ शक्ति प्रदान करिए प्रभु, जिससे कि मेरे शत्रु पराजित हो जावे और मेरी विजय हो जावे। तो बोला, ठीक है जाओ। बोला, आप जब अपनी रण के मैदान में अपनी घोड़ी में बैठ करके जाओगे तो सेना से आगे तुम चलना,
और तुम्हारे मुंह से जितनी श्वासें निकलेंगी उतनी उल्काएं निकलेंगी। आप बैठे हो कहीं 7 कोस तक आपकी ज्वालाएं लपकेंगी और शत्रु अपने आप पराजय होकर के रण छोड़ करके भाग जाएगा। तो तब से उस राजा के मुख से केवल रण के मैदान में ही अग्नि निकलती थी, बाकी नहीं। तो जब उसके मुंह से अग्नि निकलती थी तब उसका नाम पड़ा उल्का मुख। उनकी युवा पत्नी सुंदर कमल के समान मुख वाली। अब कमल के समान मुख वाली का मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसके इधर उधर कमल थोड़ी नहीं लटकते थे, यानी हंसमुख, बड़ी सुंदर। कैसे कैसे घर में अगर उनके कोई मुसीबत, कोई घर में झगड़ा फिसाद, अंदर कोई मारा मारी भी हो रही है और घर में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटा दिया तो बड़ी हंसमुख करके आती है। अंदर तो आवाज आ रही रोने की, मारा पिटा, लेकिन पता नहीं चल रहा बाहर के अंदर कुछ हो रहा, और बाहर हंसमुख करके बोला आइए भाई साहब बैठिए। इसके लिए उसका नाम उसको बोलते हैं बड़ी हंसमुख थी। यानी ऐसी उनकी पत्नी कमल के समान, कमल जैसे खिलता रहता है, कमल के समान मुख वाली। एक बार अपनी पत्नी उल्का मुख नाम के राजा के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण की कथा कर रही थी। इतने में वहां पर एक साधु नाम का बनिया अपनी नौका में बहुत सारा धन लेकर के आया और उस स्थान पर उसने अपने नाव को खड़ा किया जहां पर राजा रानी नदी के किनारे, भद्रशिला नदी के किनारे में सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। सामने गया, देखा वहां मंडप बना हुआ, मंडप को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया और फिर राजा से कहा हे राजन, ये कौन सा देवता की पूजा कर रहे, इस देवता का क्या नाम है? क्योंकि उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था और बहुत झूठ बोलने वाला आदमी था। फिर उसने कहा ये कौन सा देवता है और इस पूजा को करने का क्या अभिप्राय है, मेरी जानने की जिज्ञासा है। उसकी जिज्ञासा को जानते हुए उल्का मुख नाम के राजा ने कहा हे साधु, मैं सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा को कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं कि सब कुछ होते हुए मैं निसंतान हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से मैं इस व्रत कथा को कर रहा हूं। बस इतना जो कहा तो साधु वैश्य के मन में बात जम गई। कहने लगा हे प्रभु, हे राजन, इसका विधान आप मुझे भी बता दीजिए, मैं भी आप ही की तरह निसंतान हूं, मेरी भी कोई औलाद नहीं। सत्यनारायण की कथा से अगर संतान हो जाती है तो प्रभु मैं भी करूंगा। साधु वैश्य की जिज्ञासा को जानते हुए उल्का मुख नाम के राजा ने पूजा का सारा विधान बताया। घर जाकर के उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। वो लीलावती ऐसी थी, वो भगवान की बहुत ही परम भक्तन थी, बहुत आस्था वाली थी। ये होता ही है हर घर में, जहां मर्द आस्था वाला होगा वहां औरत थोड़ी कर्कशा होगी, और जहां औरत कर्कशा होगी तो मर्द आस्था वाला होगा। ये संसार का नियम है। परंतु विशेष करके स्त्रियां ही घर में भगवान की पूजा पाठ का स्थान करती है, सब कुछ उनके हाथ से होता है। तो साधु वैश्य ने रात्रि के समय अपनी पत्नी लीलावती से कहा हे प्रिय, आज मैंने भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख नाम के राजा से एक ऐसी व्रत कथा श्रवण करी जो कि धन धान्य को प्रवृद्ध करने के अतिरिक्त पुत्रदायक भी है, और मैं उसको जरूर करूंगा। अपने पति के मुख से ऐसी वाणी सुन करके वो पति प्रायणा लीलावती बड़े हर्षित मन से कहने लगी धन्य हो प्रभु, जो कभी भगवान का नाम से चिढ़ता था, नाम भी नहीं लेता था, आज उसके मुंह से ऐसा सुना। आज मैंने कागड़े के मुंह से राम नाम सुन लिया। और तब अपने पति से कहने लगी हे स्वामी, आपका अति उत्तम विचार है, शुभम शीघ्रम, शुभ काम में देर नहीं। हमारे पास क्या कमी है, सब कुछ है, कल प्रातः कालीन व्रत कथा कर लेंगे। अब इतना जो बोला साधु वैश्य बड़ा पछताने लग गया। ओहो, मैं तो बड़ी गलती कर गया, मैंने इसको बताया, अब ये तो बड़ी आस्था वाली है तो पीछे पड़ जाएगी। कर कथा ठीक है, चलो मैंने इसके कहने पर कल कथा कर ली, 15-20-30 हजार रुपये जो भी खर्चा आएगा कर लिया। अब नहीं होगी औलाद तो मेरा खर्चा तो कुएं में चला गया। तब उसके दिमाग में केवल खर्चा की बात आने लगा। कहने लगा कि हे प्रिय, अभी से खर्च करने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण की कथा कर लेंगे। अब सजनो, तुमको मैं ऐसे ही एक कर्कशा इसी कथा के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति की बात बताता हूं कि जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था और भगवान के नाम नहीं लेता था, और जो यानी पैसा खर्च करने के लिए रोता था,
एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। कहीं दान पुण्य करना, मंदिर में कोई अगर उसके पास आ गया तो उसको ऐसे भगा देता था। कहीं जाना हो तो पैदल चला जाता था, क्योंकि पैसा खर्चा होता था। लेने को इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ऐसा कौन इस दुनिया में जो पैसे का यार नहीं। ऐसा वो आदमी था, देना ना पड़े बस केवल लेने की जानता था। एक बार उसकी पत्नी ने बोला, बस सारी उम्र तुम्हारी बीत गई है, अब तुम्हारे 60-70 साल हो गए हैं, कभी तुमने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। अरे और तो और हमारे गांव से 10-12 कोस पर गंगा जी है, कभी तुमने गंगा जी का दर्शन नहीं किया और गंगा स्नान तक नहीं किया, तो क्या तुमको ऐसा लगता है तो तुम ऐसे करके तुम स्वर्ग जाओगे? क्यों अपने नरक की तैयारी, कम से कम गंगा तो नहा लो। हाँ बोला, ये तुमने सही कहा, परंतु मैं पैदल जाऊंगा, मैं खर्चा तो नहीं करूंगा। बोला तुम्हारी मर्जी, 12 कोस से चले जाओ। अब वो 12 कोस चलते चलते पैदल 12 किलोमीटर, जैसे ही वो घाट पर गया, देखा वहां पब्लिक और वहां तो पंडे लोग मांग रहे हो। उसने कहा यहाँ तो नहीं नहाऊंगा, ये पंडे तो पैसे मांगेंगे। वो सीधे किनारे किनारे आगे मुर्दा घाट चला गया। अब मुर्दा घाट में देखा वहां शांत, कोई नहीं। भगवान ने उसी वक्त क्या सोचा, आज मैं इसको जरूर छकाऊंगा। भगवान ने पंडा का रूप धारण कर लिया और जैसे उसने आजू बाजू देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पंडा है नहीं। अब उसने अपने कपड़े बाहर उतारे और जैसे डुबकी मारी, बाहर निकला ऐसा करके, तो तब तक वहां पर भगवान पंडे के रूप में बोले, जय हो जजमान की जय हो। बोला तुम यहाँ भी पहुंच गए? बोला हम तो यही के पंडा है। बोले यहाँ के पंडे, यहाँ मुर्दा घाट में? बोला हाँ, हम तो बोला लोग वहां रहते, हम तो यहीं पर जाते हैं। हम बहुत शांति वाले आदमी है और हम तो वहां नहीं रहते। हमारे को तुम्हारे जैसे कोई दानवीर आ जाता है, कोई भगवान को प्रिय हो जाता है, यहाँ पर आते हैं तो मेरे को 1 महीने का 1 साल का लोग भर के दे देते हैं। तो बोला हम तो बहुत शांति वाले आदमी है, हम वहां घाट में नहीं जाते। तो बोला तुमने मुर्दा घाट में नहीं छोड़ा? बोला मुर्दा घाट क्या, हम रहते ही यहाँ है, हमको तो तुम्हारे जैसे कोई आता। बोला मैं तो ना दूं एक दिन का भी, तुम एक महीने की बात करो, मुझे 1 सेकंड का भी ना दूं। तो बोला एक बात याद करो, तुमने गंगा में स्नान किया है, पाप लगता है। गंगा में नहाने के बाद गंगा का श्राप लगता है, अगर गंगा में तुमने कुछ नहीं चढ़ाया। इसलिए जाना चाहिए। लोग आपने देखा होगा कि पुड़के में दिया बाल करके और उसमें पैसा खर्च करके, कोई पैसा डालता है, कोई उसमें कुछ डालता है, यानी गंगा को भेंट चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो अपने को पाप लगता है। तो उसने कहा कि तुमको पाप लगेगा, तुम यहाँ गंगा जी का स्नान का कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोला चल 1 रुपया, लेकिन बोला वो भी उधार करूंगा, वो भी मेरे पास नहीं है उधार। बर्तन उधार ही सही बोला, लेकिन बोला मगर संकल्प का सिद्ध नहीं होता। बोला संकल्प बोलो। उसने 1 रुपया का संकल्प किया और वो चला गया घर। 12 कोस आना, 12 कोस जाना, थका हुआ, बुरा हाल हो गई। ऐसा सोच रहा कब जाके बिस्तर में पड़ो सो जाऊं। घर में पहुंचा, अपनी घरवाली को बोला दरवाजा बंद कर दे, मैं सो रहा हूँ और कुछ कोई आवे मेरे को उठाना मत, मैं तो बहुत थक गया हूँ। घरवाली ने तो ऐसा आश्वासन दे के इतने को पंडित जी बाहर पहुंच गए भगवान, और वहां पर बोले जय हो जजमान की, जजमान जी का घर यही है। अब वो बोले कौन है? तो बाहर जाके देखा, बाहर देखा तो बोला पंडा देखा, अंदर गई। बोला कुछ किसी पंडित को कुछ कह गए थे क्या? कुछ देखे। हाँ बोला आ गया वो? बोला हाँ वो बाहर खड़ा है। बोले बाहर खड़ा है? बोला तुम हो अच्छा, बोले एक काम करो, उसको बोल दे कि वो बीमार है। अरे बोला ऐसा कहना, बोल तुम बीमार है, तुम बोल दे। अब वो बाहर गई, बोला वो तो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ओहो बोला बीमार हो गए, मेरे 2 जजमान है, अब मैं जजमान को बीमार हालत में छोड़ के जाऊँ? तबीयत अच्छा नहीं है, आप मेरे खाने पीने का इंतजाम करो और मैं दवादार वगैरह कुछ उसके लिए, जब तक वो ठीक नहीं होता मैं नहीं जा सकता हूँ। बोला वो तो ऐसा बोल रहा है कि मेरे खाने पीने का इंतजाम करो और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होता। तो बोला ये ऐसा बोला? बोला अच्छा। बोला आपकी बात तो एक काम कर, उसको बोल दे कि वो मर गए। बोला ऐसा करे बोलो मर गए, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे बोले तुम बोल दे ना, ऐसा बोले कि मर गए। तो बोला ऐसा बोलूं? बोला कैसे? अरे बल मैं सांस रोक दूंगा, बेवकूफ तू चिंता क्यों कर रही, जगह मैं सांस रोक दूंगा। बोला अच्छा ठीक है। अब वो बाहर गई, रोने का नाटक किया। बोला वो तो मर गए। बोला मर गए? हो ये तो बहुत ही खराब हो गया। बोला अब बोला मेरा जजमान मर गया, जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? उसकी अंत्येष्टि किए बोले मैं कैसे जा सकता हूँ? आप ऐसा करो
कि आप उसकी यहाँ घर की तैयार करो, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। नहीं नहीं बोला, मत जाओ गांव में, मत जाओ। नहीं नहीं बोला, भगवान ने उसने अपने कई रूप बनाए और घर घर से लोगों को बुला के लिया है। लोग आ गए, अब आ गए तो उसने तो सांस बंद किया और सांस रोक दिया। फट सांस रोका तो उसको उन्होंने बांध दिया, बांध के ले जाने बांधने लगे तो वो रोने लगी। अरे बोला इनको मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाइए, मरे नहीं है, मरे नहीं है। तो लोग बोले ये इनका प्यार बोल रहा है, इनका दुलार कह रहा है, ये इतने प्यार करती थे ना अपने पति से, ये प्यार बोल रहा है इनका। और उसको बांध करके ले गए घाट में, चिता में रखा। और भगवान ने कहा यार ये तो बड़ा खराब हो गया, ये तो सारा मर जाएगा, अब जल जाएगा मेरे ऊपर, हाँ बताइए इसके पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, वहां पर जितने भी वो वहां पर जो वो उसको श्रद्धांजलि देने वाले गए हुए थे उनको कहा कि मैं मेरा जजमान है, मैं इसके कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोला बोलो। अब उसके कान में धीरे से बोला, वैकुंठ से आए हम तुमसे प्रीत लड़ाने। वैकुंठ से आए प्रीत लड़ाने, भगवान ही होगा ये। आंख खोली, देखा तो वही पंडा, फिर आंख बंद कर दी, तुरंत आंख बंद कर दी कि तो वही पंडा। अब भगवान को हंसी आई। भगवान बोले यार ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा। भगवान बोले अपने दिल में, अरे भाई चलो तुम ही हमसे कुछ ले लो, कुछ मांग लो। तो बोला वो 1 रुपया माफ कर दो। तो उसी प्रकार कंजूस आदमी जो होते हैं वो इस प्रकार, तो साधु नाम का बेचत जो था इसी प्रकार का था। अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन दिया कि अभी से धन खर्च करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में जब संतान हो जाएगी तो सत्यनारायण की कथा कर लेंगे। अब भगवान समझ गए कि ये आदमी धन का पुजारी है, इसको संतान से कुछ नहीं पड़ी है। और भगवान ने क्या क्या लीला रची, कहते हैं जाको विदना सुख देही ताकि बति पहले हर ले। भगवान ने उसकी पत्नी अपने पति के साथ में गर्भाधान तक तो हुई और गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और वो माया रूपी कन्या, भगवान ने उसके घर में माया रूपी कन्या भेज दी। अब उनको ये पता ही नहीं कि माया रूपी कन्या है, क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो वो कन्या शुक्ल पक्ष की समान बढ़ती हुई, यानी आज इतनी कल इतनी, 15 दिन में पूरा पूनम का चांद। तो 11 दिन की हो गई तो 11 महीने की जितनी लगने लग गई। तो साधु वैश्य की पत्नी लीलावती अपने पति के कक्ष में गई, कहने लगी कि हमारे घर में लड़की हुई है, आपको दुख हो रहा है क्या? लड़की लड़के में कोई अंतर है क्या? वो भी तो उसी गर्भ से आती है जिससे लड़का आता है। तो आप बोला क्यों ऐसा क्यों कह रही है? तो बोले इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम आप किसी को पता नहीं कि हमारे घर में लड़की हुई है, कम से कम इसका नामकरण तो करो, लोग इसको क्या बोलेंगे। तो बोला बुलाओ ब्राह्मणों को। तो जी ब्राह्मण लोग आ गए। अब जैसे ही ब्राह्मण लोग आए और उन्होंने हवन की वेदी बनाई, तो लीलावती अपनी उस 11 दिन की कन्या जो 11 महीने की जितनी, तो हाथ पैर से चल रही, मम्मी पापा बोल रही, जय जय कर रही, सब कुछ कर रही। अब उसको कहा बेटा तेरा नाम रखा जाएगा, तेरा नामकरण होगा। उसको अच्छी कपड़े पहना के नला धुला के और उसको नया, और हाथ में उसने क्या किया, भगवान को अर्पण करने के लिए फूल की टोकरी सजा करके कि मैं पूजा में फूल की टोकरी चढ़ाऊंगी। अब उन लोगों ने सोचा, ब्राह्मणों ने, कि अपने देश के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, इनकी रिवाज हो गए 11 दिन की इतनी छोटी सी कन्या होगी, वो फूल की टोकरी में लेके आ रही। फूल की टोकरी पकड़ी, बोला बहन जी इसमें तो फूल है। बोला हाँ महाराज इसमें फूल ही है। तो बोला नामकरण करना, वो कन्या किधर है? बोला ये रही। बोला ये 11 दिन की है 11 महीने की? नहीं बोला 11 दिन की। अरे बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 11 महीने की है। बोला महाराज ये तुम्हारे पेट से नहीं आई, हमारे मेरे पेट से आई, मुझे नहीं पता होगा 11 दिन की। तो बोला 11 दिन की कन्या ऐसी चलती है। बस भगवान ब्राह्मण लोग समझ गए, उन्होंने समझ दिया कि जरूर है भगवान की ही कृपा, भगवान के साथ इन्होंने कुछ धोखा किया है, कुछ वादा पूरा नहीं किया, इससे भगवान ने इनको दुख देने के लिए ये माया रूपी कन्या के घर में भेजी। नित्य की कला को बढ़ते देख करके ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रख दिया। ब्राह्मण लोगों ने फल फूल अपने झोले में रखे, दक्षिणा में रखे, जाने लगे। लीलावती ने ब्राह्मणों को हाथ जोड़े, महाराज जरा रुको रुको। नहीं बहन जी, बोला हमारे को विदा कर दिया, हम जा रहे। अरे बोला रुको तो खरा। अंदर गए श्रीमान जी वहां एसी में पड़े हुए ठाट से। उसको बोला भाई वो ब्राह्मण लोग जा रहे हैं। बोले जाने दो, मैंने उनको विदा कर दिया। अरे बोल विदा तो कर दिया, पर तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? बोले क्या हुआ? बोला तुमने पहले क्या प्रतिज्ञा करी थी कि हमारे घर में संतान हो जाएगी तो सत्यनारायण की कथा करेंगे। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? एक तीर से 2 निशान। नामकरण हो गया, पूजा तो हो गई ना, खाली कथा तो सुनिए। ब्राह्मणों को बोला कथा भी सुना दे। अब वहां पर फिर वही खर्चा वाली बात,
उसके दिमाग में वही बात घूम रही कि उन्होंने एक बात तो भ्रमण भ्रमण कर दिया, तो वहां से फल फूल में रख दिए, पैसे भी जेब में रख दिए। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि वो पैसे यहाँ रखो, फल फूल आप रखो, मुझे दोबारा नया लाना पड़ेगा। तब उसने क्या सोचा कि हे प्रिय, इस कन्या के जन्मोत्सव में बहुत खर्चा हो गया, आज जब इसकी शादी होगी उस वक्त मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा। अपनी पत्नी को झूठा साधन दे करके और ठंडे प्रदेशों में चला गया घूमने के लिए। गर्मी का सीजन खत्म होते ही बरसात शुरू होता है, तो कन्या कलावती जो 11 दिन में 11 महीने की जितनी हुई, वो 3-4 महीने में कितनी बड़ी हुई होगी, वो शादी के योग्य वोट लगने लगी। और साधु वैसे जैसे पर्यटन से लौटा, अपनी कन्या को देखा, वो कन्या श्रावण महीने में अपने सखियों के साथ में गौरी व्रत का पालन करते हुए झूला झूल रही। अपनी कन्या को पहचान करके तुरंत घर गया, दूत को आज्ञा दी, मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर ढूंढ करके लाओ। दूतों ने आज्ञा पाई और कंचनपुर नामक शहर में प्रस्थान किया, आज के जमाने में जैसे कानपुर कहते हैं। और वहां से सर्वगुण संपन्न एक बड़ी पुत्र को अपने साथ में लेकर के साधु वैश्य से कहा, आप अपनी कन्या का विवाह इस योग्य वर के साथ कर सकते हो। साधु वैश्य ने सर्वगुण संपन्न पा करके अपनी कन्या कलावती का विवाह उस निर्णित वर के साथ में वैदिक रीति से कर दिया। शादी हो गई, बहुत सारा धन उसको दहेज में दिया। अब साधु वैश्य ने मन में सोचा कि इस कन्या के जन्म में विवाह में बहुत खर्चा हो गया, तिजोरी खोल के देखा तिजोरी खाली हो गई, अब इसको वापस भरना है। अपने दामाद को कहा, हे जवाई राज, बेटा घर में बैठ करके क्या करोगे, चलो दोनों ससुर जवाई कहीं व्यापार बिजनेस के लिए चलते हैं। जवाई राज बोले, ठीक है पिताजी, हम तैयार है, जहां बोलो वहां चलते। और केवल इतना कह करके कि हम कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। और रत्नसार नामक नगरी, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं, समुद्र के किनारे एक मकान किराए पे लिया। स्वदेश का माल विदेश, विदेश का माल स्वदेश। चंद दिनों में वह अब्जोपति बन गया। लेकिन ठीक उसी समय भगवान ने उसको श्राप दे दिया, हे वैश्य, जा मेरी वचनों की अवहेलना करने से तेरे को भविष्य में दारुण दुख की प्राप्ति होवे। और क्या लीला रची। उस शहर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। एक दिन 2 चोर राजा चंद्रकेतु के महल में घुस गए और राजा के महल में घुस करके जितना भी राजकोष का पैसा था वो सारा पैसा लेके वहां से भाग निकले। गेट से जैसे ही बाहर निकले, सिपाहियों की नजर लगी कि 2 आदमी बड़ी बड़ी गठरी लेकर के राजा के राजमहल से निकल रहे हैं, कहीं एक चोर न हो। और फिर राज दरबार में देखा तो अंदर जाकर के राजा के वहां देखा तो राजकोष का जहां उन तिजोरी थी टूटी हुई, सब माल अस्त व्यस्त हो रखा। और तब उन्होंने उन चोरों को पकड़ने का निर्णय कर दिया कि नहीं तो राजा हमको फांसी चढ़ा देगा अगर हम इनको नहीं पकड़ेंगे। तो उनको चोरों का पीछा किया। चोरों के पास वजन था, वो भाग नहीं पाए। सिपाही बहुत करीब गए तो दोनों मुड़ के पीछे देखा कि राजा के दूत करीब आ गए हैं, अब हम पकड़े जाएंगे। अब पकड़े जाएंगे तो राजा जरूर फांसी चढ़ाएगा। तो दोनों सिपाही कहने लगे, इस धन को कहीं ठिकाने लगा दो, और जिंदा रहेंगे तो चोरी फिर भी कर लेंगे, मारे जाएंगे तो कहां से करेंगे। और एक घर का दरवाजा खुला देखा, जहां दोनों ससुर जवाई साधु वैश्य और उसका दामाद सो रहा था अपने घर के अंदर, चादर ओढ़ करके दिन भर थके थे। राजा के हाथ से अफरीत धन की गठरी उनके सराहने रख दी और पिछले दरवाजे से दीवार कूद करके भाग गए। लेकिन सिपाही देख रहे हैं कि चोर इस घर में घुसे हैं। अंदर जाके देखा तो 2 आदमी सोए हुए हैं चादर ओढ़ के, और राजा के यहाँ से चोरी का माल उनके सिरहाने रखा हुआ। दोनों सिपाही मन में विचार करे, वाह भाई वाह, ऐसे चोर हमने पहली बार देखे कि जो छिपाना है वो बाहर रखा है और खुद को छिपाए हुए चादर से। उनको क्या पता ये कौन है। जैसे उनको अनजाने में उन पर डंडा पड़े, उनको मार कूट पड़ी, वो बेचारे घबरा के हाथ जोड़ने लगे कि भाई हमको क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, हमारे आगे आगे चोरी करके आ रहे हो। और फिर बोले कि क्यों मार रहे हो। बोले चोरी हम क्यों करेंगे, हम परदेसी हैं, आपके मुल्क में व्यापार बिजनेस करते हैं। बोला व्यापार, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो बोले हमारे सामने, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही है, और चोरी का माल तुम्हारे सामने ही है। बोला किधर है। पीछे मुड़ के देखा तो गठरी पड़ी हुई। ओहो, बोला भाई कोई रख गया होगा। बोला वाह, ऐसा कोई करता है कि तुम खाओ चोरी करके तुम्हारे घर में दे, रहने दे रहने दे, ऐसी दुबड़ी चुपड़ी बातों से जान नहीं बचेगी।
और दोनों ससुर जो है वो हाथ में हथकड़ी बांध के उनके घर में भी जो उनके घर में भी मान सम्मान था राजा के पास ले। उन्होंने कहा ठीक है राजा तो राजा ही है, राजा तो फैसला करेगा, हम अंदर चोरी नहीं करें, हमको सजा क्यों। लेकिन भगवान ने क्या लीला रची कि राजा को उनका निरपराध सिद्ध करने का मौका नहीं दिया। राजा ने बोला जाओ इनको घोर कारावास में बंद कर दो। इधर उनकी ऐसी दुर्दशा, उधर उनके घर पर भी चोर पड़ गए। दोनों माँ बेटी लीलावती और कन्या कलावती गर्मी के कारण बार होटल में खट्टा लगा के सोई थी। इतने को चोर आए, आजू बाजू सबके घर बंद देखे और वही घर एक खुला देखा, अंदर घर में बंद ताला नहीं लगाया। माँ बेटी गहरी नींद में सोई हुई, चोरों ने पूरा घर खाली करके ले गए। सुबह माँ बेटी जब नाश्ता बनाने के लिए घर में गई, पहने हुए वस्त्र के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। माँ बेटी दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी, हे भगवान हमारे साथ में ये क्या हो रहा। और तब लीलावती ने मन में विचार किया कि आज नए जमाने की छोकरी है, नए जमाने की छोकरी है, ये सही कुछ तरीका बताएगी। तो उसने कहा हे बेटी, हे कलावती, बेटा हमारे पास जो कुछ था उसको चोर ले गया। तुम्हारे पिता का भी और पार्वती का भी 12 साल से कुछ पता नहीं, मरे जिंदे का भी पता नहीं, और हमारे पास जो था वो भी ले गया। अब हम किसके आश्रय रहेंगे। इसलिए बेटा तू बता क्या करेंगे। बोला माँ जैसे तू अनपढ़ गंवार ऐसे मैं भी अनपढ़ गंवार, तू भी अंगूठा छाप मैं भी अंगूठा छाप, तू भी रोटी कपड़ा और चौका पोता जानती मैं भी वही जानती हूँ, ऐसे करेंगे, इधर लोगों के घर में वही काम करेंगे। बोला तेरा दिमाग खराब है बेटा। अरे इन लोगों ने कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने हमारे घर में नौकरी न करी, वो सबसे बड़े सेठ हम ही थे इस शहर के, और आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई तो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे उनके घर में नौकरी। तो बोला फिर एक काम करते हैं। बोला क्या। बोला भीख मांगते हैं। अरे बोला फिर तो नहीं वही बात, भीख मांगे ये लोग पहचानेंगे नहीं, ये क्या बोलेंगे, कल तक इनका घोड़ा घास नहीं खाता था, माँ बेटी भीख मांग रही। अरे माँ बोला सुन ले तेरा दिमाग खराब है, मांगेंगे भीखी और इनसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में इस शहर में तो हमको पहचान लेंगे कोई भी, तो नजदीक के शहर में सुबह जाएंगे और शाम को भीख मांग के आ जाएंगे, गाड़ी में बैठ करके बिना टिकट घुस जाएंगे, और जब टीटी आएगा तो बाथरूम में घुस जाएंगे, और बड़ौदा महसाना कड़ी कलोल सब नजदीक नजदीक के शहर में जा करके भीख मांग के आएंगे। और वहां अगर कोई हमको पूछेगा कि भाई कलावती बहन, तो बोलेंगे हम बोलेंगे कई कलावती बहन, कलावती तारी माँ, मैंने क्यों कलावती कैसे, तो उनके ऊपर हम भारी हो जाएंगे। तो फिर पूछेंगे, कहेंगे सॉरी सॉरी बहन जी हमारे यहाँ ये कलावती हो, तुम्हारी उम्र तुम्हारे जैसे लगते हैं इसलिए माफ करना, तो वो उसके ऊपर हम भारी बन जाए, तो वहां हमको कोई पूछेगा नहीं, और इनके सामने हम टिप टॉप में जाएंगे। तब दोनों माँ बेटी ऐसी करती थी। एक दिन कन्या कलावती भीख मांगने के लिए दूर किसी ब्राह्मण के घर में गई। तो ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, आजू बाजू के लोग सब वही कथा सुनने में बैठे थे। उसको भीख देता तो कौन देता। कन्या कलावती सोचने लगी आज मैंने किसका मुंह देखा हो, कैसी घड़ी पर मैंने कदम उठाया होगा। सुबह भूख का भूख, प्यासा का प्यासा ही, और कहीं भिक्षा भी नहीं मिली। तो खिड़की से अंदर कान लगाया खिड़की पे, तो अंदर जो है बहुत ज्ञान की बातें हो रही, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। कलावती बड़ी खुश हुई, बोला मैंने ऐसी बात तो जिंदगी में कभी सुनी नहीं, कितनी अच्छी कथा हो रही है। अब उसको कौन बोलता कि बेटा तू भी आजा कथा सुन ले, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गरीबी से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं, और सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा आनंद नहीं। कन्या कलावती भी एक कोने में बैठ करके कथा सुनने लगी। जब उसको कथा में आनंद आया, मन में विचार करने लगी, हे प्रभु आटा चावल रुपया पैसा तो कोई मेरे से छीन भी सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन जो यहाँ ज्ञान मिल रहा है वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, न कहीं गिर सकता। आज मुझे कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। और वो अपने मन में भगवान का भजन करने लगी, भगवान का कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आज तो मैंने ऐसा धन पा लिया भगवान की प्रार्थना का, और धन्य हो प्रभु आज मेरे भाग्य सुधर गया। फिर उसने दरवाजे, उसने खिड़की से देखा था अंधेरा हो गया। महाराज ये कथा भी और चलेगी। बोला बेटा अभी तो 2 अध्याय बाकी है, 3रे अध्याय चल रही। बोला महाराज मेरी माँ तो चिंता कर रही होगी। बोला बेटा वो तेरा अपना प्रश्न है, मेरा तेरी इच्छा, माँ को पास जाने का तो चली जा, और कथा सुननी है तो बैठ जा।
बोला नहीं नहीं महाराज, मैं तो 5 अध्याय सुन के जाऊंगी, मैं भगवान आपको साक्षी करती हूँ, आप मेरी माँ का रक्षा करना, मैं पूरी कथा सुनूंगी। और कथा सुनने के लिए बैठ गए। उधर लीलावती चिंता करने लगी कि और बार मेरी बेटी 5 बजे घर आ जाती थी, अभी 5 पक्के बज गए, अभी तक नहीं आए। इधर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते सुनते कथा खत्म हो गई। संपूर्ण कथा उसने विधिवत सुनी। चरणामृत प्रसाद आया, जैसे उसको भूख प्यास लगी थी, उसने प्रसाद के पड़िका में से खाने के लिए निवाला मुंह में रखने वाली थी, तो उसका हाथ वापस आ गया। अपने को कोसने लगी, अरे मूर्खा ये तू क्या कर रही, तू पानी पीने का आधार बना रही है, बेचारी माँ तो भूखी सो जाएगी, आज तो भिक्षा भी नहीं मिली। तो माता बहनों, यानी बेटियां ऐसी होती हैं, सब अपने माँ बाप कितने बुरे भी हों और कितने खराब भी हों और कितने अच्छे भी हों, हर बेटी अपने माँ बाप का जरूर ख्याल करती है। उसकी जगह अगर लड़का होता तो पुड़िका को भी चाट के फेंक देता, लेकिन लड़कियों को इतने ध्यान अपने माँ बाप का आता है। उसने महाराज को बोले खाली पुड़िका दो, प्रसाद के 2 हिस्से के एक हिस्सा अपने साड़ी के पल्लू में बांध के लटका दिया और एक हिस्सा उसने खुद खाया। घर पहुंची तो लीलावती आग बबूला होके उसको डांटने लगी और उसको कहने भला बुरा कहने लगी कि तू इतनी रात आई, तो तेरे मन में क्या कोई पाप समा गया। कलावती कहने लगी, हे माँ, क्या तेरे को अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या तेरी बच्ची ऐसी है? और कन्या कलावती ने कहा, हे माँ, मैं भी